माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बीजेपी का पूर्ण रूप से सफाया होने जा रहा है और पहले चरण में सफाया हो चुका है, दूसरे चरण में भी सफाया होगा। इस सरकार ने तो नावें फड़वा दी जेसीबी लगवा के। माननीय अखिलेश यादव जी की रणनीति के आगे बीजेपी चारों खाने चित हो गई। ये चोर नहीं है, ये डकैत है, डकैत। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता राजपाल कश्यप जी। इनसे हम जरा चुनावी चर्चा करेंगे। भाई साहब, आप पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है और किसकी लहर चल रही है? पूरे प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की लहर चल रही है, समाजवादी पार्टी और गठबंधन की लहर चल रही है और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बीजेपी का पूर्ण रूप से सफाया होने जा रहा है और पहले चरण में सफाया हो चुका है, दूसरे चरण में भी सफाया होगा और अंतिम चरण में तो बीजेपी की जमानत जब्त होगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं पहले चरण में उनको 58 में से 50 सीटें के आसपास मिल रही हैं। बीजेपी वालों के पास अब झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है, सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं और सच्चाई तो पता लग जाएगी और ये जनता इनके झूठ को जान चुकी है। इसलिए अब समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी में ही लोगों को भरोसा है और लोगों को पूरा पता है कि समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी ही उत्तर प्रदेश की तरक्की कर सकते हैं और सभी जाति वर्ग धर्मों का सम्मान कोई कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। अच्छा, आप यहाँ पे आए हैं, नाव में बैठ के सफ़र कर रहे हैं, यहाँ के कैबिनेट लोग हैं, उन्हें बड़ी समस्याएं बता रहे हैं, इस सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। अगर आपकी सरकार आती है सत्ता में तो आप इन लोगों के लिए क्या करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी की ही जब सरकार बनी है तो केवट मल्ला माझी और नाविकों का सम्मान हुआ है। इस सरकार ने तो नावें फड़वा दी जेसीबी लगवा के। प्रयागराज में आपने देखा होगा, तब माननीय अखिलेश यादव जी ने भेजा था मुझको और पार्टी के फंड से उन्होंने नावें बनवाने का काम किया और उन्होंने कहा सरकार आएगी एक एक नई नाव देंगे। और साथ ही साथ में इन मछुआरों को, मल्लाहों को ये बालू घाट, मोरंग, तालाब, सिंघाड़ा, नौकायान, इनके लिए पट्टे भी देने का काम इसी समाज को किया था माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने। आज तो कोई सुविधाएं नहीं दे रहे और पूरा लॉकडाउन रहा, इन्होंने फार्म भरवा लिए, नावें बंद थी, लोग बेरोजगार हो गए थे और लोगों के पास खाने का रोजी रोजगार यही है। नावें बंद थी, फार्म भरवा लिया, बीजेपी ने एक पर रुपया नहीं दिया। बीजेपी कह रही है लगातार कि पटरी दुकानदारों को लोन दिया, लोगों को स्वरोजगार दिया, रोजगार दिया है। बीजेपी ने बेरोजगार किया है, पटरी दुकानदार सड़क पे आ गए, खाने को नहीं है और कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, कितने लोगों का रोजी रोजगार बंद हो गया। आज कहाँ, बीजेपी के शासनकाल में तो कितने लोग आत्महत्या कर लिए। ये तो किसानों को कुचलने वाली सरकार है। नौजवान जब रोजगार मांग रहे थे, अपना रिजल्ट मांग रहे थे तो उन पे लाठियाँ चलाने का काम किया गया। प्रयागराज में देखा होगा आपने। और किसान लखीमपुर में बैठे थे तो उनको गृह मंत्री के बेटे ने कुचलने का काम किया तो और जमानत भी उनकी हो गई, जमानत मंजूर हो गई है, जमानत मंजूर हो गई। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनकी जमानत जब्त कराने का काम करेगी। दूसरे चरण का चुनाव है, आप यहाँ फर्रुखाबाद में कैंपेन कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी जीत फर्रुखाबाद में, आप कितनी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं? फर्रुखाबाद की सभी सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने जा रहा है और मैं पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा करके आ रहा हूँ। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई एक सीट बीजेपी नहीं कह सकती है कि ये सीट हम 100% जीत जाएंगे। आज बीजेपी इसीलिए बौखलाहट है। बीजेपी ने तो सारे तंत्र मंत्र कर लिए, कुछ छोड़ा। बीजेपी ने जितने षड्यंत्र करने थे वो भी कर लिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो रणनीति बनाई है और माननीय अखिलेश यादव जी की रणनीति के आगे बीजेपी चारों खाने चित हो गई। उन्होंने चाक चौबंद पूरे प्रदेश में व्यवस्था की है। पूरब में जयंत चौधरी जी हमारे महान दल के साथ में गठबंधन है, यहाँ आगे जाएंगे तो आपके ओम प्रकाश राजभर के साथ में गठबंधन है और फिर हमारी वो संजय चौहान है और वो पटेल है, हमारी कृष्णा पटेल।
तो बताइए चाक चौबंद व्यवस्था हो गई। और ये मल्ला और कश्यप तो खड़ा है, बुर्जी खड़ा है, नाई खड़ा है, प्रजापति खड़ा है, बारी खड़ा है, विश्वकर्मा खड़ा है, चौरसिया खड़ा है, बंजारा खड़ा है, सब तो खड़े हो गए। और यही और पता है कि अरे ये छोटे छोटे बिरादरी के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, तब वो बीजेपी बड़ी बनी थी। यही छोटे छोटे लोग मिलके बीजेपी का सफाया करने का काम करेंगे। ये कहने को छोटे हैं, लेकिन जिसके साथ में खड़े होते हैं उसी की सरकार बनती है। काम बड़ा करते हैं। हाँ, आवाज देखिए, ये मल्ला की नाव पे समाजवादी पार्टी आ गई है। और जब मल्ला लेके नाव पे समाजवादी पार्टी चल दिया है तो पार जाने से कौन रोक सकता है। अब तो मल्ला खड़ा हो गया, पूरा देख रहे हो, पूरा नाविक सब, पूरे मल्ला केवट कश्यप, पूरे फरुखाबाद के सब खड़े हो गए। और इन समाजों का सम्मान, इनके रोजी रोजगार पे जो डकैती पड़ रही, ये सब व्यवस्था माननीय अखिलेश। इनकी नाव का इंश्योरेंस नहीं, इनको लोन भी नहीं मिलता। लेकिन हमारी सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी से कहेंगे कि अगर इनका इंश्योरेंस करना पड़ेगा तो इंश्योरेंस भी करवाएंगे, इनको लोन देना पड़ेगा तो लोन भी दिलवाएंगे, इनके जीविकोपार्जन के लिए जो व्यवस्था करनी पड़ेगी वो करेंगे। जयंत चौधरी जी आपके साथ आ गए, ओम प्रकाश राजभर आपके साथ आ गए, इनके आने से कितना बड़ा फायदा आपको मिल रहा है? अरे आप देख रहे हो, पश्चिम में गाँव में नहीं घुस पा रहे हैं, बीजेपी घुस पाई, लोग दौड़ा रहे हैं, गाँव में घुस नहीं पा रही है और भीड़ नहीं जुट रही। कई प्रधानमंत्री को मीटिंगें स्थगित करनी पड़ी, भीड़ ही नहीं गई। मुख्यमंत्री को तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। तो अब क्या है, उत्तर प्रदेश में तो माननीय अखिलेश यादव जा रहे हैं, उन्होंने कह दिया 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 22 लाख लोगों को IT सेक्टर में नौकरियां मिलेंगी। और कह दिया है उन्होंने कि 18,000 रुपये महिलाओं को समाजवादी पेंशन प्रत्येक वर्ष मिलेगी। तो ये है। और ये सरकार तो केवल गुमराह करने का, झूठ फैलाने का काम कर रही है। और संकट के दौर में, कोरोना काल में लोगों ने देख लिया, ऑक्सीजन नहीं दे पाए, अस्पताल नहीं दे पाए, बेड नहीं दे पाए। माननीय अखिलेश यादव जी की ही योजनाएं काम आ रही थी। चाहे वो आपने देखा होगा 100 नंबर काम आ रही थी, 108 काम आ रही थी, बताओ ना, इनकी कौन सी योजना थी जो काम आ रही हो। तो इसलिए अब पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हम स्कूटी दे रहे हैं, अखिलेश जी हम जो है स्कूटी दे रहे हैं, अखिलेश जी पेट्रोल दे रहे हैं। बताइए पेट्रोल डालेंगे काहे में? इन्होंने तो सिलेंडर भी दिया था, इन्होंने सिलेंडर दिया था, का फ्री में दिया। ये इतने चालाक लोग हैं, कह रहे सिलेंडर फ्री में दिया। अरे जो 1000 का सिलेंडर खरीद नहीं सकता वो 1000 का भराएगा कैसे, बताइए। और 1000 का सिलेंडर भरवा रहे हैं। ये चोर नहीं है, ये डकैत है, डकैत। हाँ, डकैत है। डकैती डाल रहे महिलाओं की तिजोरी पे, जेब पे डकैती डाल रहे हैं उन महिलाओं की जो बेचारी कैसे मेहनत करके पैसा इकट्ठा करती, उनमें भी कमीशन खा रहे हैं। इन्होंने कमीशन सेट किया है गैस सिलेंडर कंपनियों से कि तुम 1000 में भरवाओ, अब 500 रुपये हमें दे दो। ये सरसों का तेल 200 रुपये में हो गया, डीजल पेट्रोल सैकड़े को पार कर गया। तो डकैती तो है। कह रहे मीटर फ्री में लगेगा बिजली का, अब बिल कौन देगा? जो गरीब आदमी मीटर नहीं लगवा सकता वो बिल कहाँ से देगा? इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की धरती है ये फरुखाबाद, और दाम बांधो नीति के तहत उन्होंने कहा है 10 रुपये में हम अपने गरीब श्रमिकों को भोजन कराएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और महिलाओं को पेंशन देंगे। और ये तो ऐसे लोग हैं कि किसानों की आय आधी कर दी जानवरों ने, और दुगनी बता रहे कर दिया है। नहीं, वो तो सांडों ने ही आधी कर दी, और बीजेपी ने तो बिल्कुल पटक के किसानों को मारा है, कुचलने का काम किया है। कश्यप जी, कहीं ना कहीं ये भी है कि बीजेपी पूरी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे के सारे नेता जो है यूपी में घेराबंदी किए हुए हैं, रोड पे आ गए हैं कि मतलब जो है वोट मांग रहे हैं जनता घर घर जाकर, तो इनसे कैसे आप निपट पाएंगे?
अमेरिका और इंग्लैंड से भी नेता बुला लें, लेकिन अब माननीय अखिलेश यादव जी को कोई रोक नहीं सकता। पूरे लगे तो हैं। आपने देखा पूरे देश की सरकार लगी और पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार लगी, कलेक्टर लगे, कप्तान लगे, लेकिन भीड़ नहीं जुटा पा रहे। और माननीय अखिलेश यादव जी अगर सड़क से गुजरते हैं लाखों भीड़, और अगर वो रात में चलते तो लाखों की भीड़। और ये तो पूरा PWD विभाग खाली करा दिए रैलियों में, पूरा डीएम और कलेक्टरों से चंदा इकट्ठा हो रहा है रैलियों के लिए, उसके बाद में भी भीड़ नहीं जुट रही। इसलिए अब कोई कुछ नहीं चलेगा, अब उत्तर प्रदेश में चलेगा एक नाम, माननीय अखिलेश यादव, गठबंधन और साइकिल। आखिरी सवाल आपसे कि कितनी बड़ी जीत का आप दावा कर रहे हो, कितनी सीटें जीत के आ रहे हैं? इतनी सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतेगा कि बीजेपी दहाई में नहीं जाएगी। हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के नेता राजपाल कश्यप जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग के, हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि 10 मार्च को कौन बड़ी जीत जीतता है। सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये 10 मार्च को ही पता चल पाएगा। देखते रहिए सिटी टाइम्स, अनिल मिश्रा के साथ।